नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी 2024 को लक्ष्य बनाकर भारत सरकार सेवक रंगपो रेल लिंक स्थापना करने जा रही है। परियोजना प्रबंधक श्री मुकुल जैन ने कहा कि उत्तर पूर्व भारत से छोटा सा राज्य सिक्किम के साथ 2024 की शुरुआत तक रेल संपर्क कार्यों का पूरा करेंगे और रेल विभाग को सौंप देंगे। हर साल मानसूनी के दौरान भूस्खलन और उत्तर बंगाल के साथ सिक्किम का संपर्क टूट जाता है, जिससे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम लगभग स्तंभ हो जाता है। इसलिए रेल संपर्क प्रणाली को स्थापना करने का व्यवस्था करेंगे। सेवक रंगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट। उसमें कुल 14 टनल्स हैं, 14 टनल हैं। उसमें से ये 7 नंबर की 11 नंबर की टनल है ये, और आज इसका ब्रेक थ्रू हो रहा है। कंप्लीशन मतलब एक्सक्वेशन काम इसका आज पूरा हो रहा है। 3.2 किलोमीटर की टनल है ये। बाकी टनल जो हैं वो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की है। तो ये सबसे लंबी टनल जो है इस समय, और उसका आज ये ब्रेक थ्रू होके इसका एक्सक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइनिंग का काम रह जाएगा। और कुछ बिहार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जयंती पर कुछ बिहार केंद्रीय विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में किया गया। 10 विद्यालयों से 100 छात्र छात्र ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में केवल 5 लोग विजय किए। साथ ही भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पेंटिंग किट दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की एक नई पहल राहुल गांधी ने शुरू की। आज इसी कड़ी में सिलीगुड़ी में अधीर रंजन चौधरी ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की ओर से दागापुर से कॉलिंगपोंग तक यह यात्रा की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सुजेत घटक, शंकर मलाकार, अन्य माननीयगण उपस्थित रहे। ये और गिरवान में तो झांक के देखे, बंगाल में जरूर यहाँ की जो सियासत है ये काफी भयंकर, हिंसापूर्ण, ये है, तनावपूर्ण है, ये मानता हूँ मैं। लेकिन गिरवान में तो झांक के देखे कि यूपी में क्या हो रहे हैं, बीजेपी शासित दूसरे सूबों में क्या हो रहे हैं, ये भी तो थोड़ा देखे। और देखने के बाद वो पता करे, और साथ साथ उनके पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सारे तथ्यों आंकड़े है। वो सारे आंकड़े और तथ्य अगर देख ले तो उन्हें ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। सिलीगुड़ी महानगर पुलिस को बागडोगरा थाने के सादे वर्दी में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसओजी व बागडोगरा थाने के संयुक्त अभियान में 306 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। पता चला है कि रंगापानी इलाके में ब्राउन शुगर की तस्करी करने आया था। गोपनीय सूत्रों के आधार पर एसओजी व बागडोगरा थाने की पुलिस ने व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 306 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर बागडोगरा थाने ले जाया गया। आरोपी को कल सुबह सिलीगुड़ी अनुमंडल न्यायालय भेजा जाएगा। मालदा शाहपुर चोटिया मोड़ इलाके में खेल दिखाते वक्त एनिमल केयर यूनिट के सदस्य ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सांप को रेस्क्यू कर मालदा वन विभाग अधिकारी को सौंप दिया। वन विभाग की टीम अधिकारी प्रदीप गोस्वामी ने बताया है कि बरामद सांप को इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जाना जाता है। सांप को स्वास्थ्य की जांच कर अनुकूल वातावरण में छोड़ा जाएगा। वन विभाग की टीम घटना की जांच में जुटी है। ওনারাও কথা বলে একটা সিদ্ধান্তে আসবে। সাপটা কি সুস্থ স্বাভাবিক আছে? সাপটা যেটা দেখে আমাদের মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে ধারণা যে এটা অনেকদিন স্টারভেশনের মধ্যে আছে, খেতে টেতে পায়নি এবং হাইলি ডিহাইড্রেটেড ছিল। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सोमवार को समवर्ती ग्राम भ्रमण एवं संबंध अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खोरीबाड़ी पश्चिम रामधन जोत इलाके में दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिष्ट सोमवार को भारत नेपाल सीमा पर स्थित रामधन जोत गांव में स्थानीय निवासियों से बात की और विभिन्न सरकारी सुविधाओं पर चर्चा की। सांसद राजू बिष्ट ने गांव का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीडीओ से संपर्क किया। उन्होंने पूछा कि क्षेत्र में 126 लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से क्यों हटा दिया गया है। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय भाजपा युवक मोर्चा के महासचिव राजू बिष्ट, पार्टी के अध्यक्ष, अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। और मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने तय किया कि बॉर्डर इलाके में भी विकास होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग हमारे सबसे बड़े सैनिक है। भारत के जो सैनिक है उनके साथ उतनी अलर्टनेस और उतनी मेहनत और उतना ही जागरूक रह करके देश की सीमाओं की वो सुरक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री बॅका टिकटवर बाट।
एसके ऑडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। सिलगढी स्थित मयूर स्कुलमा नर्सरीदेखि क्लास 5 सम्मको एडमिसन चलिरहेको छ। मायो कलेज जेनेरल काउन्सिल अजमेर संघको सहभागितामा पाठ्यक्रमहरू प्रदान गरिनेछ। मयूर स्कुलमा उपलब्ध रोबोटिक ल्याब, क्रिकेट, आर्ट विलेज, फुटबल, म्युजिक स्टुडियो, स्विमिङ, इन्डोर गेम्स, ड्रामा थिएटर आदि सुविधाहरू उपलब्ध छन्। स्कुलमा उपलब्ध भएका समग्र सुविधाहरूले सिक्ने प्रक्रियाका साथै विद्यार्थीहरूको मानसिक अनि शारीरिक विकासलाई प्रभाव पार्नेछ। ठेगाना डुकुरिया, पत्थरघटा, माटीगारा। मोबाइल नंबर 8116819918। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। केवल 6 रुपयामा 1 करोड़। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 18 में सोमवार को शिव मंदिर का शुभ उद्घाटन किया गया। इसी अवसर पर वार्ड पार्षद संजय शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने
पूरे भक्ति भावना से शिव की पूजा की, अर्चना की, मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही बताया प्रभु की कृपा रही तो वार्ड में आगे भी धार्मिक स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद वार्ड नंबर 18 के पार्षद हाथी मोड़ में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर माला अर्पण किए। उन्होंने इस अवसर पर समाज के युवा वर्ग को खास तौर पर नेताजी के आदर्शों पर चलने का सलाह दी। सिलीगुड़ी में राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सालवारी किसान बाजार में सुफल बांग्ला के बिक्री केंद्र का 8 मोबाइल सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। सुफल बांग्ला सब्जी बिक्री केंद्र उद्घाटन ऊर्जा एवं कल्याण विभाग मंत्री अरूप विश्वास मेयर गौतम देव ने किया। वहीं डिप्टी निरंजन मेयर सरकार पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी अन्य माननीयगण उपस्थित रहे। दोपहर 1 बजे हरी झंडी दिखाकर मोबाइल सब्जी वेडिंग वाहन का शुभारंभ किया। इससे किसान अपनी सब्जियों की खरीदारी अब बेच सकेंगे और खरीदारी को भी सब्जियों कम कीमत पर मिलेंगे। দেখো দুটো জিনিস সেখান থেকে হবে। এক হচ্ছে আমাদের যারা কৃষক যারা উৎপাদন করছেন তাদের যে পণ্যটা সেটা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে এবং অনেক মানুষ আছেন যারা বাজারে গিয়ে বাজার করতে পারেন না বা যাদের বাজার একটু দূরে তাদের কাছে এটা খুব বেশি করে কাজ হবে। আমি এইটুকু বলতে পারি, আমি কলকাতা শহরে দেখেছি আমাদের যে সুফল বাংলা স্টলগুলো আছে, যে পণ্যগুলো আসে শাক সবজি তরকারি যা আসে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখেছি যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত মালই শেষ হয়ে যায়। তো এটা অভিনব প্রয়াস। একদিকে কৃষকরা খুব বেশি লাভবান হবেন, পাশাপাশি সাধারণ মানুষও উপকৃত হবে। প্রথম পর্যায়ে আজকে তো অ্যানাউন্সমেন্ট হলো আমাদের শিলিগুড়ি শহরের জন্য আজকে 8টা এখান থেকে 25টা টোটাল হবে। টোটাল 25টা হবে, আজকে 8টা উদ্বোধন গেল। सिलीगुड़ी लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा गरीब बच्चों को खुशियां देने के लिए पिकनिक का आयोजन किया गया। गरीब परिवार के बच्चों को का भी सपना होता है कि पिकनिक का आनंद ले सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर अवसर पर लगभग 200 गरीब बच्चों को दागापुर निजी मॉल में पार्क में पिकनिक कराया गया। भोजन तक की व्यवस्था की गई। उपहार के तौर पर स्कूल बैग भेंट में दिया गया। आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट 322 है उन्होंने आज नन्हे बच्चे लोगों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो जिन कभी पिकनिक या फिर इस तरह की पार्टियां कभी भगवान की के हिसाब से वो अंदर नसीब नहीं होता है, उन लोगों ने कार्यक्रम नन्हे कदम बोल के उन बच्चों के लिए आज पूरे दिन साविन किंगडम में आज उन लोगों के लिए खेल का या इंटरटेनमेंट का फन का पूरा आयोजन किया है। 322 सब तरह की सेवा कार्यों में हमेशा लगातार रहती है। आपने ब्लड बैंक की देखा होगा, आई हॉस्पिटल देखी होगी, अलग अलग टीम जो हमारी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है। आज हमारे जो सम्मानीय अतिथि थे मेयर गौतम देव और गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे। अलीपुरद्वार में अग्रगामी संघ की ओर से सोमवार को हासीमारा क्षेत्र में रक्तदान शिविर योजना किया गया। जिला अस्पताल में रक्त की कमी पूरी। मालदा में टोटो व बाइक की टक्कर में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 घायल हो गए। यह हादसा रात पुखरिया थाने की रानीनगर बांध इलाके की है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बाजार से घर लौटते समय रानीगंज बांध क्षेत्र में दूसरी तरफ से आ रही टोटो ने नियंत्रण खोकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय निवासियों ने परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल भर्ती कराया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। জন্মবার্ষিকীতে আমরা সকালে ম্যারাথন দিয়ে শুরু করেছি, এখন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু করেছি। রক্তদান শিবির আমাদের बहुत दिन যাবত হয়। अभी तो আমরা फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे SK लाइव पे। धन्यवाद।